अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीए प्रोग्राम के इस लेक्चर में हम बर्ट्रैंड रसल के फेमस ऐसे वर्क से स्टार्ट कर रहे हैं। रसल एक बहुत बड़े प्रोज़ राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर और बहुत बड़ा नाम है, ये रिनाउंड हैं। ये एक इक़्तिबास है जो कि उनके फेमस ऐसे कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस से लिया गया है। तो यहाँ पे वो काम की अहमियत पर रोशनी डालते हैं और बताते हैं कि काम किस तरह हमारे लिए खुशी फराहम करता है। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं इस लेसन के और उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह हमारा समरी का क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और साथ साथ हमारे लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन भी हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए हैं इस लेसन के अंदर वो क्या हैं और कुछ रसल के बारे में क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू नो अबाउट रसल एंड हिज स्टाइल? रसल और उसके स्टाइल के बारे में आप क्या जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द थीम ऑफ हिज एसे वर्क? रसल के इस मजमून वर्क की थीम क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है? क्वेश्चन 3, फॉर व्हाट रीज़न डज रसल फाइंड वर्क इवन इफ़ अनइंटरेस्टिंग यूज़फुल? आखिर क्या सबब है कि रसल के ख़्याल में जो काम है चाहे वो गैर दिलचस्प ही क्यों ना हो वो मुफीद साबित होता है? और ये क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है, डिस्कस सम अदर वर्चूज़ ऑफ वर्क। काम के फ़ायदे क्या हैं, काम चाहे खुशगवार हो या ना खुशगवार हो। क्वेश्चन 4, हाउ डज एक्सरसाइज ऑफ स्किल कंस्ट्रक्शन मेक वर्क इंटरेस्टिंग? काम के अंदर दो पॉइंट होते हैं, एक है एक्सरसाइज ऑफ स्किल, आपके पास एक महारत है, आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। इन कंस्ट्रक्शन, दूसरी खूबी काम के अंदर कंस्ट्रक्शन वाली होती है कि तामीरी हो, अच्छा हो, फ़ायदेमंद हो, तो ये भी आपके काम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस एमंग इंटेलेक्चुअल्स? जो दानिश्वर लोग होते हैं उनके दरमियान कौन सी ऐसी बात मुश्तरक है कि वो अनहैप्पी रहते हैं, उसका सबसे बड़ा सबब क्या है? जब हम इन क्वेश्चन को आंसर कर लेंगे तो पूरे एक लेसन का खुलासा भी हमारे जहन में आ जाएगा और आपको इन सब सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और हमारी समरी भी यहीं से तैयार हो जाएगी। तो हम पहले क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट रसल एंड हिज स्टाइल? रसल और उसके स्टाइल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो पहला क्वेश्चन को आंसर किया गया है। बर्ट्रैंड रसल 1872 टू 1970, 1872 में पैदा हुए और 1970, काफ़ी लंबी उम्र उन्होंने पाई। इज़ अ फेमस फिलोसफर ऑफ द 20th सेंचुरी, तो 20वीं सदी के बड़े मशहूर फ़लसफ़ी हैं ये। He held his view honestly and boldly about peace, pacifism and atom free world। तो अमन और एटम से आज़ाद दुनिया के बारे में उसने अपने जो ख़यालात हैं बड़ी ईमानदारी और बड़ी बहादुरी के साथ पेश की। एटम बम बन चुके थे और वो गिराए भी जा चुके थे और रसल ने ये सब कुछ देखा अपनी आंखों के सामने, तो उन्हें उसकी तबाही का अंदाज़ा हुआ, तो उस पर बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। He was skeptic and forwarded scientific outlook। स्केप्टिक होते हैं जो चीज़ों को शक की नज़र से देखते हैं, चीज़ों पर सवालिया निशान उठाते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। He fought against the ancient and modern superstitions, और उसकी लड़ाई जो रही उम्र भर वो कदीम और जदीद जो तवाहम परस्ती होती है, सुपरस्टिशंस आप जानते हैं, खामखा की ऐसी ही बातें जो जहन में डाल लेना जिनकी कोई बेस नहीं होती है, तवहमात कहलाती हैं। पॉलिटिकल ऑपरेशन, सियासी जो जबर है उसके ख़िलाफ़ बोले।
इंटॉलरेंस अदम बर्दाश्त के ख़िलाफ़, नैरो माइंडेडनेस तंग नज़री के ख़िलाफ़, एंड वर्शिप ऑफ पावर और जो लोग ताकत की पूजा करते हैं इसके ख़िलाफ़ वो उम्र भर लिखते रहे। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, लॉजिकल एक्सपोजिशन, परवेसिव कम्युनिकेशन एंड फोर्थराइट मोड ऑफ स्टेटमेंट आर सैलिएंट फीचर्स ऑफ हिज प्रोज। उनकी जो नसर है उसके जो अहम अहम खूबियाँ और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात, वो यहाँ पे बताई गई हैं कि दानिशवराना ईमानदारी है और बड़े मंतकी अंदाज से वो ख़यालात का इजहार करते हैं और जो कम्युनिकेशन है बहुत ही इम्प्रेसिव है और जो उनका मोड ऑफ स्टेटमेंट है, बात करने का अंदाज़ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टाइल इज़ नेवर इन्वॉल्व और ऑब्सक्योर, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ या गैर वाज़े, ऑब्सक्योर अनक्लियर ये नहीं है, बड़े क्लियर से अंदाज में, बड़े सिंपल से अंदाज में बात करते हैं वो। इज़ ऑलवेज मेंट टू एक्सप्लेन एंड कन्विंस, और हमेशा मकसद उनका होता है बात को वजाहत करना और कायल करने की कोशिश करना। खामखा की मुश्किल फ्रेज़ोलॉजी वर्ड्स वगैरह इस्तेमाल का भी वो नहीं करते, बड़े सादा से अंदाज में बात करते हैं और कायल करने की कोशिश करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू नो अबाउट रसेल एंड स्टाइल। अब हम सेकंड क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ हिज दिस एसे वर्क, ये जो वर्क है इसकी थीम क्या है, इसमें वो कहना क्या चाहते हैं। तो हम पहले बात कर चुके हैं कि ये एक काफ़ी बड़ा ऐसे है उनका, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी को कैसे फ़तह किया जा सकता है। तो उसमें से ये एक पीस टुकड़ा लिया गया है, इक़्तिबास लिया गया है। वर्क इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, एक्सट्रैक्ट, इक़्तिबास, पैसेज, पीस। इट हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ वर्क फॉर सेल्फ फुलफिलमेंट, और इस काम के अंदर इस ऐसे के अंदर काम की अहमियत उजागर की गई है। सेल्फ फुलफिलमेंट, अपनी ज़ात की तकमील के लिए, अपनी खुशी के लिए काम की अहमियत क्या है। काम करना आमतौर पर हमें पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम की फ़ेवर में, उसके हक़ में बहुत कुछ लिखा है रसल ने, और कायल करने की कोशिश की है कि काम फ़ायदेमंद है, चाहे वो दिलचस्प हो या गैर दिलचस्प हो, आप खुशी से कर रहे हों या मजबूरी के आलम में, बहरहाल वो फ़ायदेमंद होता है। रसल रिगार्ड्स वर्क एज अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, रसल के ख़्याल में काम खुशी का सबब है। अब यहाँ थोड़ा सा आम जो परसेप्शन है लोगों का, नज़रिया है कि काम तो हम करना पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप गौर करें वो बड़े दलाइल के साथ हमें कायल करते हैं कि काम जो है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। एंड हिज कमेंट्स ऑन दिस सब्जेक्ट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज थीम, और इस मौजू पर उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया है तमाम पहलुओं का अहाता किया है उन्होंने, एस्पेक्ट्स, पहलू। आइडलनेस एज अ सोर्स ऑफ बोर्डम एंड डलनेस, जो आइडलनेस है, निकम्मापन है, का कुछ ना करना है, ये बोर्डम का सोर्स है, उकताहट और बोरियत ज़िंदगी के अंदर आती है। ओनली कंस्ट्रक्टिव वर्क कैन गिव अस प्लेयर एंड हैप्पीनेस, अपने काम के ये बताएगी ऐसा काम जो तामीरी हो, जो फ़ायदा मंद हो, आपके लिए भी, लोगों के लिए भी, दूसरों के लिए भी, वही खुशी लेके आता है, और मनफी काम यकीनन खुशी का सबब नहीं बनते। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट रीज़न डज रसल फाइंड वर्क इवन इफ़ अनइंटरेस्टिंग यूजफुल, डिस्कस सम अदर वर्चुअज ऑफ वर्क। अब हम देखेंगे काम के कुछ और फ़ायदे क्या हैं, और एक इंटरेस्टिंग बात जो रसल कर रहे हैं कि काम चाहे अनइंटरेस्टिंग ही क्यों ना हो, वो फिर भी फ़ायदेमंद है। अब ये तो बात समझ में आती है कि एक काम इंटरेस्टिंग है और आप बड़ी खुशी के साथ वो कर रहे हैं, वो तो आपका दिल चाह रहा है तो आप वो कर रहे हैं, लेकिन अनइंटरेस्टिंग वर्क भी कुछ फ़ायदे रखता है कि नहीं है। देखते हैं कि रसल किस तरह हमें कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अनइंटरेस्टिंग या ऐसा काम जो बिल्कुल दिलचस्प नहीं है, आप बड़ी मजबूरी के आलम में कर रहे हैं, उसके भी फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख रहे हैं। बर्ट्रैंड रसल डिवाइड्स वर्क इनटू 2 कैटेगरीज, रसल काम को 2 कैटेगरीज में तकसीम करता है। वन इज़ इंटरेस्टिंग एंड द अदर इज़ अनइंटरेस्टिंग वर्क। एक काम वो जो दिलचस्प होता है और दूसरा वो जो गैर दिलचस्प होता है। इंटरेस्टिंग वर्क इज़ सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेयर, दिलचस्प काम तो बड़ी खुशी का सबब होता है।
बट अनइंटरेस्टिंग वर्क इज़ आल्सो डिज़ायरेबल, लेकिन ऐसा काम जो गैर दिलचस्प है वो भी कोई ऐसा बुरा नहीं होता। अनइंटरेस्टिंग वर्क क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स, जाहिर है वो आपको पसंद नहीं है तो आपके लिए मसले तो पैदा करेगा। आप वो काम, चलें पढ़ाई को ही देख लें तो हमारे लिए अनइंटरेस्टिंग वर्क है, प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें इससे टेस्ट होते हैं, इम्तिहान होता है, बट इट इज़ लेस पेनफुल दैन आइडलनेस। लेकिन यकीन मानिए आइडलनेस से, ये निकम्मेपन से कम तकलीफ़ दे। जब आपके पास कुछ भी नहीं करने को होता तो एक ऐसी बोर्डम की कैफियत होती है, यूज़लेसनेस का एहसास होता है कि हम कितने बेकार हैं और कोई काम हमारा इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो वो तकलीफ़ जो है वो कम होती है, वो तकलीफ़ शदीद होती है अनइंटरेस्टिंग वर्क से मिलने वाली प्रॉब्लम के मुकाबले में आइडलनेस का प्रॉब्लम ज़्यादा है। इट माइट बी ट्रबलसम, ये काम हो सकता है जो आपको पसंद नहीं हो वो आपके लिए मुश्किलात का सबब बने, मुश्किल हो सकता है, बड़ा ज़ोर लगाने वाला हो सकता है, बट इट इज़ लेस एगनाइजिंग, लेकिन ये कम तकलीफ़ दे है दैन बीइंग विदाउट अ जॉब। अब देखिए एक बंदे के पास जॉब ही नहीं है तो वो ज़ाहिर है बहुत ही, एक तो माली मसाइल उसको होंगे और दूसरा ये है कि वो यूज़लेसनेस का एहसास है, बिल्कुल फ़ारिग पड़ा हुआ है और खाली दिमाग में पता नहीं कैसी कैसी बातें आती रहती हैं। जब जॉब मिल जाती है तो चाहे वो अनइंटरेस्टिंग ही क्यों ना हो, लेकिन वो बहरहाल बेहतर होती है जॉब ना मिलने से। इट कीप्स अस बिज़ी एंड एक्टिव। सबसे जो अनइंटरेस्टिंग वर्क के फ़ायदे कौन कौन से बताए जा रहे हैं कि चाहे काम अनइंटरेस्टिंग हो लेकिन हमें ये मसरूफ़ रखता है और एक्टिव रखता है। प्रोवाइड्स अस रिलीफ फ्राम बोर्डम, और ये हमें बोरियत से बचाता है। इट मेक्स हॉलीडेज़ एन्जॉयबल। सबसे बड़ा काम, छुट्टियां हमारी जो हैं वो दिलचस्प पुरलुत्फ़ हो जाती हैं। छुट्टी का भी मज़ा उसी को है जो 5-6 दिन काम करता है। जिस बंदे को कोई काम ही नहीं होगा तो उसके लिए तो छुट्टी का कोई मज़ा ही नहीं है। तो अगर आप 6 दिन काम करते हैं तो 7वां दिन छुट्टी जो है आप सही मानों में एंजॉय कर सकते हैं। मोर वर्क ब्रिंग्स मोर इनकम। फिर ये काम ज़्यादा करेंगे तो आपको माली लिहाज से फ़ायदा होगा कि आमदनी में इजाफा होगा। एंड हेंस एनहेंसेस आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो हमारा जो तर्ज़ ज़िंदगी है, मियार ज़िंदगी, ये बेहतर होता है। इट मेक्स अस टू एन्जॉय हॉलीडेज़। छुट्टियाँ, हम फिर पैसे होंगे तो छुट्टियों में एंजॉय कर सकते हैं अच्छे तरीके से। इफ़ देयर हैड बीन नो वर्क वी कुड नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन वर्क एंड रेस्ट। अगर काम ही ना होता तो फिर काम और आराम के दरमियान फ़र्क कैसे किया जा सकता होता। तो काम है तो फिर आराम की भी वैल्यू है। क्या आज हम काम कर रहे हैं, अब हम आराम कर रहे हैं, अब हम ड्यूटी पे हैं, अब हम ऑफ ड्यूटी हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट करना, ये फ़र्क करना काम की वजह से ही है। अनइंटरेस्टिंग वर्क बिकम्स बियरेबल। ये काम चाहे गैर दिलचस्पी क्यों ना हो लेकिन ये काबिल बर्दाश्त हो जाता है। व्हेन इट गिव्स अस फेम एंड मनी। जब आपको इससे शोहरत मिलती है और पैसे मिलते हैं तो वो सारी उसकी जो बुरी, वो जो आपके दिल में होता है कि काम तो इतना अच्छा नहीं है, वो पीछे रह जाता है। फेम मिलती है, आपको पैसे मिलते हैं। हाउ मच अनइंटरेस्टिंग द वर्क इज़। काम कितना ही गैर दिलचस्प क्यों ना हो, इट इज़ बेटर देन आइडलनेस। निकम्मेपन से ये फिर भी बेहतर है। बिकॉज इट सेव्स अस फ्राम डलनेस एंड टिडियसनेस। ये आपको उकताहट और बेजारी से बचा लेता है। मोस्ट ऑफ द आइडल रिच सफ़र अनस्पीकेबल बोर्डम। जो अमीर होते हैं और इनके पास आइडल होते हैं, सुस्त और निकम्मे और काहिल होते हैं, कोई काम नहीं उनके पास होता, वो नाकाबिले बयान बोरियत का शिकार होते हैं। एज़ द प्राइस ऑफ देयर फ्रीडम फ्राम ड्रजरी। और एक तरह से वो कीमत अदा करते हैं। ड्रजरी ऐसा काम होता है, मेहनत मुशक्क़त, ये बेगार वैसे होता है लेकिन यहाँ मेहनत या मुशक्क़त के मानों में इस्तेमाल हो रहा है। उन्हें चूँकि वो किसी किस्म की मेहनत या मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती है तो वो फिर कीमत अदा करते हैं और नाकाबिले बयान बोरियत का शिकार हो जाते हैं। तो फिर वो अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए छोटी मोटी एक्टिविटीज़ तलाश कर लेते होते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।